मुसीबतें तो जीवन में आती रहेंगी, उनसे डरने से क्या होगा। मुसीबतें तो जीवन में आती ही रहेंगी, उनसे डरने से क्या होगा। जीवन जीना है तो जीने के बेहतर तरीके ढूंढो, बेवजह मरने से क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सुषमा, आपका अपने प्यारे से चैनल कलम की जुबान से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन में मुस्कान रखना फेस पर बेहद ज़रूरी है ना। एक मिरर की तरह ये काम करता है कि सामने वाले का फेस अगर स्माइल है तो हमारे फेस पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है। तो आज एक बहुत प्यारी सी कविता मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ। दांत और जीभ के बीच में जो बातचीत होती है ना, देखो हम ये सोचते हैं कि हमारे शरीर के सारे अंग आपस में बिल्कुल सही है, नहीं, इनके बीच में भी मनमुटाव होता है। और हम सोचते हैं कि बाहर में वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मुझसे दुखी है, या वो उसने मुझे भाव नहीं दिया। ये बाहर की दुनिया छोड़ो, हमारे अंदर भी अंतर्द्वंद्व चलता रहता है। तो आज मैं आप सबके सामने प्यारी सी कविता लेके आई हूँ। दांत और जीभ के बीच में जो वार्तालाप होती है ना, कि मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ या मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, या मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। प्यारी सी, बहुत मस्ती वाली कविता है, बहुत अच्छी लगेगी। ये कविता सिर्फ मैंने शब्दों के ताने बानों को थोड़ा सा शब्दों का जाल पिरोया है। ये कविता मेरी लिखी हुई बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने किसी से सुनी थी, बहुत पुराने से, मतलब ये लगा ली काफ़ी बुजुर्ग एक व्यक्ति थे। वो अपनी हरियाणवी भाषा में, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो अपनी हरियाणवी भाषा में ना वो बहुत एक कोरवी भाषा जो होती है हमारी हरियाणवी में, कोरवी और खड़ी बोली का सम्मिश्रण, वो इस कविता में था। तो अगर मैं वो आपके समक्ष रखती तो शायद आपको समझ में नहीं आता। तो मैंने थोड़ा सा ना हिंदी में, खड़ी बोली को थोड़ा सा मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके शब्दों के जाल के साथ इस कविता को पिरोया है। आशा करती हूँ कि ये कविता आपको ज़रूर पसंद आए। बहुत प्यारी है, सुनिएगा। कविता दो पार्ट में है। पहला पार्ट है दांत के बारे में जो वार्तालाप चल रही है। दांत अपनी श्रेष्ठता को संबोधित कर रहा है कि मैं इतना श्रेष्ठ हूँ और मुझसे बेहतर कुछ नहीं है, तुम क्या हो मेरे सामने। जीभ को वो अकेला समझ रहा है और खुद क्या कह रहा है कि हम 32 हैं। सेकंड वाले पार्ट में मैं जीभ की वार्तालाप लेके आऊँ कि जीभ उनका रिप्लाई कैसे करती है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। दांतों की और जीभ की हुई एक दिन वार्तालाप। दांतों की और जीभ की हुई एक दिन वार्तालाप। बोले दांत जबान से कि हम मिलकर दे देंगे तुझे मात। जरा शब्दों पर गौर कीजिएगा, मैंने शब्दों का क्या ताना बाना पिरोया है। क्यों बड़े बड़े तू बोल बोलती, क्यों चबड़ चबड़ तू करती है। क्यों बड़े बड़े तू बोल बोलती, क्यों चबड़ चबड़ तू करती है। हम हैं 32 और तू एक अकेली, क्या मरने से नहीं डरती है। मुझे हंसी भी आ रही है कविता को बोलते बोलते, इग्नोर कीजिएगा। बीच हमारे सुनो पगली, तू हरदम है आती जाती। बीच बीच हमारे सुन ओ पगली, तू हरदम है आवे जावे। एक बार जो दबोच ले, फिर किसको है फरियाद सुनावे। हम हड्डी के हैं दांत बने हैं, ब्रज समान निशानी है। हम हड्डी के हैं दांत बने हैं, ब्रज समान निशानी है। पत्थर तक को चबा जाए, तेरी कौन बिसानी है। दांत अपनी ना महत्ता दिखा रहे हैं जीभ को। आगे सुनिए। तू चिलबिली पिलपिली गिलगिली, वो जीभ को उसकी कमियां बता रहे हैं। तू चिलबिली पिलपिली गिलबिली, तू 6 मासे की चमड़े की। तू चिलबिली बिलबिली किलपिली, तू 6 मासे की दमड़ी की। और जो हम घर से निकाल दें तो कोई ना पूछे एक दमड़ी की। चना चबेना कड़वा भोजन, तू हमसे चबवाती है। चना चबेना कड़वा भोजन, तू हमसे चबवाती है। और अकेली दूध मलाई रबड़ी हलवा खाती है। गन्ने और आम की गुठली, तू हमें चूसने देती है। गन्ने और आम की गुठली, तू हमें चूसने देती है। जो रस निकले मीठा मीठा, उसे स्वयं पी लेती है। आगे सुनिए। इतनी मेहनत करने पर भी फिर भी तुम क्यों रोती हो। इतनी मेहनत करने पर भी फिर तुम क्यों इतनी रोती हो। हमें खड़े कर दरवाजे पर
आप चैन से सोती हो। अब अगले वाले पार्ट में ना जीभ इन सारे प्रश्नों का क्या रिप्लाई करती है, इन प्रश्नों का क्या उत्तर देती है, क्योंकि जीभ इतनी तो कमजोर है नहीं भाई, है ना। इस जीभ से तो जाने हम क्या कुछ कर दे, मीठा मीठा बोल बोल के दूसरे के दिल में घुस जाए, या एक कड़वा सा कटाक्ष करके उसके दिल से उतर जाए, है ना। तो आगे जीभ का रिप्लाई सुनने के लिए बने रहिए मेरे चैनल कलम की जुबान पर। इसी तरह से हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।